इधर केंद्र सरकार ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश कर दिया। इसके बाद संसद में खूब हंगामा हुआ। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पेश किया। लेकिन किरेन रिजिजू के बिल पेश करते ही संसद में हंगामा शुरू हो गया, क्योंकि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम जैसी पार्टियों ने वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया। खूब शोर हुआ, लेकिन इसी शोरगुल के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दो टूक बोल दिया कि भारत में संविधान से बढ़कर कुछ नहीं, इसलिए वक्फ कानून में संशोधन जरूरी था। कोई भी स्पेशल लॉ सुपर लॉ नहीं हो सकते हैं। संविधान से ऊपर कोई कानून नहीं हो सकते। केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन बिल को लोकसभा में पेश करने के बाद उसे जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया। वक्फ संशोधन बिल समेत संसद में 3 बिल पेश किए गए, लेकिन सबसे ज्यादा हंगामा वक्फ संशोधन बिल पर ही हुआ, क्योंकि कई विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया कि यह बिल तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए लाया गया। और अखिलेश यादव ने तुष्टीकरण की राजनीति वाली दलील देकर ही बिल का विरोध किया। भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो इस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। ओवैसी ने तो बिना घुमाए फिराए सरकार पर लोगों को बांटने का आरोप लगा दिया। ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। विपक्ष के आरोपों के जवाब में संसदीय कार्य मंत्री ने भी सीधा सीधा जवाब दिया। किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। वक्फ संशोधन बिल के जरिए केंद्र सरकार ने 44 बदलाव करने का प्रस्ताव रखा और इसके तहत वक्फ बोर्ड के संपत्ति से जुड़े अधिकारों पर कैंची चल सकती है, क्योंकि वक्फ अधिनियम की धारा 40 को लेकर विवाद है। क्योंकि इस धारा के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति समझता है तो वो उसे नोटिस देकर और फिर जांच करके तय कर सकता है कि वो वक्फ की जमीन है, और इसके बाद वक्फ बोर्ड के फैसले को कोर्ट में चुनौती भी नहीं दी जा सकती।